हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। ईश्वर से अनुराग। तो आइए देख लेते हैं इसका नोट्स। परमेश्वर का विचार, आइए इसे जानते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न विभिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों का विकास और व्यापार तथा साम्राज्य का माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति के इस बंधन से मुक्त कर सकता है। ओके, श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। दक्षिण भारत में भक्ति, नयनार और अलवर 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच हुई नई धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व नयनार यानी शैव संतों और अलवारो वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिन्हें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिन किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। इसके बाद है दर्शन और भक्ति। शंकर भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से हैं, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर से संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करके संन्यास लेने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों को बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति है। इसके बाद है महाराष्ट्र के संत। 13वीं-17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिसके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुराराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखामेटा का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। ओके, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। इन सब संतों कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रताओं के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया तथा दूसरे के दुखों को बांट लेना, जरूरतमंद की सेवा करना, इससे एक नए मानववादी विचार का उद्भव हुआ। इसके बाद है इस्लाम और सूफी। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बारहवीं आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इसके बाद है इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का सदृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोग मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद
कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार कर दिया। ओके, वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, रक्स, नीति, चर्च, सांस पर निरंतरण सूफी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसु दराज। ओके, इसके बाद है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्रह्मवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया, जिसमें कश्मीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण टोदीवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। ओके, इसके बाद तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। असम के शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इस परंपरा में दादू, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। इसके बाद आता है कबीर। 15वीं-16वीं सदी में एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। ओके, इसके बाद है बाबा गुरु नानक। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह जगह नियुक्त की थी उन्हें धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। लंगर की शुरुआत की सिखों के पवित्र ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।